Plus.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video we are starting new topic, and this is our last topic in pandas series, which is data visualization, pandas plus matplot. अब देखें इस पे हमने क्या क्या चीज़ें देखने हैं। डेटा को विजुलाइज करना है pandas और विजुअल उस पे मैटप्लॉट पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं, ये टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा को विजुलाइज फॉर्म में समझना या एनालाइज के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्सा जो है होता है। और इसी को हमने क्या करना है, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है और इसके अंदर जो है हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं वो हमारे पास जो है यहाँ पे है, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखना है, ये हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है। यहाँ से जो है मैं इसको इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ये विजिबल रहे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी डेटा विजुलाइज का मतलब होता है कि डेटा को ग्राफ या चार्ट्स के फॉर्म में देखना। जब डेटा सिर्फ नंबर्स में होता है तो समझना जो है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ग्राफ से हमारे पास क्या होता है, ट्रेंड्स क्लियर हो जाते हैं, कंपैरिजन इजी हो जाता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है, जिसमें जो है हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, विद कोड करके चेक करेंगे। इस लेक्चर में हमने पांडास के साथ बेसिक ग्राफिक्स बनाना हम देखेंगे, बनाएंगे इसमें और बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है कौन कौन से टॉपिक्स पॉइंट्स हैं। टॉपिक तो हमारे पास जो है डेटा विजुअलाइजेशन है, और इसके साथ जो हमने क्या करना है, नंबर 1 पे है लाइन प्लॉट, और उसके बाद बार चार्ट, उसमें हिस्टोग्राम, और उसके बाद जो है स्कैटर प्लॉट है और पाई चार्ट है, और उसके बाद लास्ट में हम एक रियल लाइव सेल्स डेटा का भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले, जब लाइन प्लॉट से पहले जो हमने क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, अपने जुपिटर पे आऊँगा, और जुपिटर पे आके यहाँ पे हमारे पास जो है ये जुपिटर है, और मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाऊँगा। इसके लिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, सिंपली मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas एस पी डी। अब इसके बाद क्या करना है, इंपोर्ट उसमें हमने करना है मैट प्लॉट को। अब मैट प्लॉट को जब हम इंपोर्ट करेंगे, यानी हमारे पास जो है पाइथन की जो एक सेकंड लाइब्रेरी है, इससे पहले हमने pandas को कवर किया है, और आज जो है इसके साथ हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम डेटा विजुलाइज करेंगे, और मैट प्लॉट को मैं एज अ PLT के नाम से कॉल करूंगा, जिस तरह जो है हम pandas को PD के नाम से बुलाते थे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है जब ये हो जाए तो सिंपली मैंने क्या करना है, डेटा बनाना है, जिसपे हमने क्या करना था, उसमें डेटा इज इक्वल टू, और उसके साथ मैंने यहाँ पे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और नेम के साथ जो है मुझे क्या क्या रखना है, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है अली, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे सना, और फिर हमारे पास जो है इसके अंदर क्या होगा, एक नाम और, जिसमें मैंने रखा है हमजा, और फोर्थ पॉइंट में हमारे पास जो है ये नाम रखा है, जो कि मैं हर वीडियो में यही करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए जो है मुझे नहीं लगता कि इस पे मुझे मजीद इन पॉइंट्स पे दोबारा समझाना पड़े। जिस पे एक सिंपल डेटा फ्रेम बनाते हुए आ रहे हैं, और सेम डेटा ही दे रहा हूँ मैं बार बार, और 92, और उसके बाद जो है 76, और उसके बाद हमारे पास जो है 89 है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने डी एफ इज इक्वल टू, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मैट प्लॉट को साध लूँ, क्योंकि इसमें जो है हमने ग्राफ्स पे और चार्ट्स पे बात करना है, तो इसलिए जो है मैं एक डेटा फ्रेम खुद बना रहा हूँ। हालांकि अब मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, और पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या करना है, डेटा फ्रेम में डेटा, और फिर मुझे यहाँ पे क्या रखना है, प्रिंट, और प्रिंट के साथ यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा फ्रेम। अब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये सिंपल एक डेटा आया है। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी हमारा मेन डेटा पे आके हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट पे बात करेंगे। नंबर 1 पे है लाइन प्लॉट। अब लाइन प्लॉट क्या होता है, सबसे पहले तो लाइन प्लॉट को देखते हैं। लाइन प्लॉट क्या है कि लाइन प्लॉट ज्यादातर टाइम बेस्ड डेटा के लिए यूज होता है, यानी परफॉर्मेंस ट्रेंड दिखाने में मदद करता है। किस तरह, जाके यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है DF, पहले टारगेट करूंगा यहाँ पे मार्क्स को, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स, मार्क्स। अब मार्क्स के बाद जो है यहाँ पे मैंने क्या रखना है, डॉट डॉट प्लॉट, जो कि मैंने कहा था कि डॉट प्लॉट, और उसके बाद PLT डॉट शो। ठीक है, PLT डॉट शो, और डॉट शो के बाद अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब आप देख सकते हैं, वाह वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे पास जो है एक तो 84 से इसने स्टार्ट किया,
और फिर टॉप पे आया और फिर हमारे पास रैंकिंग पे आया और फिर उसके बाद जो है 90 पे आया। यानी ये एक ग्राफ मैं कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ ताकि ये आपके पास जो है सही से विजिबल रहे, ताकि आप देख सकें। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, सिंपली मैंने ये करके और ये एक लाइन का कोड लिख के आप देख सकते हैं, अब लग रहा है कि हम वाकई डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट हमारा आने वाला है वो मैटप्लॉट पे ही आने वाला है और हम मैटप्लॉट पे सिर्फ इसी पे ही बात करना है। तो पांडास जब आपका कवर हो तब हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये पांडास सीरीज का, और उसके बाद हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट आएगा और फिर हम मैटप्लॉट स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो है 2-3 और प्लेलिस्ट भी मैंने स्टार्ट करवाना है, वो है हमारे पास एक्सेल और एक है पावर बीआई और एक है माई एसक्यूएल। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है कि बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है, सिंपली इसमें भी एक ही लाइन लिखना है, बार चार्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PLT, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, बाद में इसको जूम कम करूंगा। इस पे क्या करेंगे, DF, यानी आप जो है हमारा जो बना हुआ डेटा को लें और इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे रखा है X। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, नेम, और नेम के बाद यहाँ पे y इज इक्वल टू, यानी x एक्सिस और y। आपने पढ़ा होगा उसमें ग्राफ में किस तरह जो है x एक्सिस काम कर रहा होता है, किस तरह हमारे पास जो है ग्राफ इसमें y में काम कर रहा होता है। KIND इज इक्वल टू हमारे पास कौन से टाइप, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कौन से ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, हम बार की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये कर दिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ, और अब सिंपली मैंने यहाँ पे PLT डॉट शो, जैसे मैंने यहाँ पे PLT डॉट शो लिखा और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रन पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि यानी किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा या कम हो जाए, यानी इजीली हमें नज़र आ जाता है। कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोड भी रहे और यानी कोड भी नज़र आ जाए। और उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया, अली के मार्क्स कितने आए हैं और ये हमारे पास रैंकिंग में आ रहा है, और सना के आ गए, यहाँ पे जो है हमजा के आ गए और यहाँ पे ज़ारा के आ गए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है किस तरह एक बार ग्राफ आया है, जिस पे अगर आप बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं इसलिए इस वीडियो में स्लो जा रहा हूँ ताकि आपके पास जो है ये आपको सही से इस वीडियो में मज़ा आ जाए कि जिस पे जो है आपने न्यू चीज़ें पढ़ रहे हैं और ग्राफ पे काम कर रहे हैं, और यही चीज़ जो है हमें बता देती है कि हम डेटा एनालिस्ट बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हिस्टोग्राम है, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, यहाँ से मैं सिंपली अगेन जा रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम और कर रहा हूँ ताकि हमें कोड भी विजिबल रहे। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है किस चीज़ का मार्क्स के रेंज में ज़्यादा आ रहे हैं, या जो है फ्रीक्वेंसी समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये हिस्टोग्राम यूज होता है। जिसमें हम सिंपली करेंगे DF, और DF के साथ जो है डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स। अब मार्क्स के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लॉट, और देखें PLOT प्लॉट, और उसके साथ जो है काइंड। अब हमारे पास जो है देखें हमें इसमें काइंड अगर हिस्टोग्राम लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिस्ट, यानी HIST शॉर्ट फॉर्म पे लिखा। और अब अगर PLT डॉट शो लिखूंगा, इसमें हमें प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, यानी प्रिंट आउट जो हम लिख रहे थे प्रिंट DF ये वगैरह, ये भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसपे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है। फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कौन से बच्चे का क्या आया है। यहाँ पे इन दोनों 90s वाले जो है एक साथ हैं, और एक 84 और 86 के दरमियान था, एक 76 में था, और फिर हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है हमने क्या काम करना होता है, कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ। मैं बार बार जूम कम और ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोड भी विजिबल रहे और ग्राफ भी विजिबल रहे, ताकि ये चीज़ें ईजी रहें। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो है स्कैटर प्लॉट है। अब स्कैटर में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैटर में। स्कैटर में क्या होता है, रिलेशन दिखाना होता है, हमें रिलेशन दिखाना होता है, यानी दो चीजों को दरमियान में रिलेशन समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, DF डॉट प्लॉट। अब मेरे पास एक शॉर्ट डेटा था, यानी डेटा फ्रेम जो है मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट था, तो इस वजह से जो है बिल्कुल ज्यादा जो है मैं ग्राफिकली ज्यादा मसला नहीं हो रहा, और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से हमें ये चीजें मिल रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे DF डॉट, और इसके अंदर जो है मैं काइंड रखूंगा अपना, और काइंड इज इक्वल टू हमारे पास कौन से काइंड का जो है ग्राफ होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें स्कैटर, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स। एक्स इज इक्वल टू एक साइड पे हमारे पास होगा नेम,
दो रिलेशन यानी दो चीजों के रिलेशन के लिए एक साइड पे हमारे पास होगा y इज इक्वल टू, अब y में क्या रखेंगे, y में मैंने यहाँ पे लिखना है मार्क्स, और जैसे ही हो जाए इसके लिए plt डॉट शो, जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी स्कैटर पे ही हमें अंदाजा हो रहा है, यानी हमें मार्क्स पे अंदाजा हो रहा है, यानी मैं अगर थोड़ा सा माइनस कर दूं और ताकि ये सही से विजिबल रहे, इसी में हमें यहाँ पे जो है हमजा के डॉट्स, यानी हमजा किसमें है, और यहाँ पे अली कौन से पॉइंट पे है, और सना जो है कौन से पॉइंट पे है, और जारा जो है कौन से पॉइंट पे है। तो आई होप कि आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पाए चार्ट। अब पाए चार्ट को देखने के लिए मैं सिंपली अगेन एक और कोड ऐड कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास क्या होगा, डी एफ और डॉट सेट इंडेक्स। पाई चार्ट में होता है क्या है कि यानी कंट्रीब्यूशन या शेयर समझने के लिए हमें यूज करना होता है, तो इसके लिए मैंने डॉट उसमें सेट और उसके बाद जो है इंडेक्स यूज करना होता है, यानी उसके इंडेक्सेस को टारगेट करना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक नेम, और नेम के साथ जो है यहाँ पे रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स का, जैसे ही मार्क्स उसके बाद डॉट प्लॉट, डॉट प्लॉट, और फिर मुझे यहाँ पे काइंड यूज करना है, काइंड इज इक्वल टू हमारे पास कौन से चार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पाए, आई होप पाए पाए, हाँ पाए सही है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देके उसके बाद यहाँ पे ऑटो पी सी टी ऑटो पैक, और इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर एक साइड पे मैं रख रहा हूँ परसेंटेज यानी मॉड्यूल 1, और दूसरे साइड पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे डॉट 1 और उसके बाद एफ, और यहाँ पे जो है डबल टाइम जो है मॉड्यूल दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस करके मैं इसमें जूम कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल रहे। जैसे ये हो जाए सिंपली आपने क्या करना है, plt डॉट डॉट शो, और शो को हमारे पास एक मेथड है इसलिए शो को यहाँ पे क्लोज करेंगे। जैसे मैंने इंटर किया कंट्रोल माइनस किया, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये पाई चार्ट आ रहा है। अब यहाँ पे पाई चार्ट में अगर देखें कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ, अब पाई चार्ट में क्या आ रहा है, पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि सना जो है 26% पे है, यानी 26 पे है, और ये 24 पे है, और ये 26 पे है, ये हमारे पास 22 पे है। तो आई होप कि आपको ये भी बेसिक चीज समझ आ गई होगी, पाई चार्ट जो है हम पांडास पे और मैटप्लॉट पे किस तरह बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाएंगे, हमारे पास रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा, जिसपे मैं कहूँगा कि एक मिनी प्रोजेक्ट की भी बात करूँ कि क्या होगा, वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या होता है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्स इज इक्वल टू, अच्छा रियल लाइफ डेटा को CSV फाइल सेंड चार्ट बनाओ, और उसके बाद क्या करें, हाँ विजुअलाइज करें। चलो मैं यहाँ पे पहले आपको ये करके दे देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या उसमें करना है। एक मैंने लिया सेल डेटा को लेना है, PD डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम मैंने बनाना है, और डेटा फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पे ये रखना है हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर मंथ, और मंथ के साथ यहाँ पे रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर एक होगा जनवरी, और एक हमारे पास जो है फेब्रवरी होगा, जिसमें मैं शॉर्ट फॉर्म पे FEB लिख रहा हूँ, और इस पे एक हमारे पास जो है होगा मार्च, और एक हमारे पास जो है डबल कोटेशन के अंदर अप्रैल, और अप्रैल के बाद यहाँ से जो है एंड कर लेते हैं, ये सेल्स कर लेते हैं, डबल कोटेशन के अंदर ही करना है, तो सेल्स सेल्स, और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, एक का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000, और एक का मैंने रख दिया 500, और एक का मैंने रख दिया 3000, और 3000 कर लेते हैं, और एक का जो है यहाँ पे 4000 कर लेते हैं। जैसे ही हो जाए अब हमारे पास जो है एक डेटा फ्रेम तैयार है। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर हमें क्या क्या चीजें करना है, नंबर 1 पे कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ थोड़ा सा और विजिबल रहे। नंबर 1 पे मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिखा है सेल्स डॉट प्लॉट, और इसके साथ जो है यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है मंथ। अब हमारे पास जो है एक नाम जो है मंथ है, और दूसरा हमारे पास जो है y इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास सेल्स का। आप देखें यहाँ पे सेल्स में कैपिटल में रख रहा था, यहाँ पे रखेंगे, बल्कि कैपिटल रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने रख दिया कैपिटल, क्योंकि कॉलम हमारे पास इस तरह आ जाए। और किस कौन से काइंड का, यहाँ पे काइंड चेक कर लेते हैं, काइंड इज इक्वल टू लाइन में आ जाए, लाइन, ठीक है। अब ये जैसे हो जाए इसके बाद PLT डॉट शो, और शो के अंदर अब अगर इस पे मैं रन पे क्लिक करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा जूम कम करूं, और ये कोड है, और इसके अंदर जो है कंट्रोल माइनस, अब आप देख सकते हैं कि ये मंथ आया है, यहाँ पे ये मंथ आया है,
और ये हमारे पास जो है सेल्स आया। और उसके बाद जो है जनवरी में क्या रिपोर्ट रहा, उसके बाद कहाँ पे क्या रिपोर्ट रहा, उसके बाद जो है हमारे अप्रैल में क्या रिपोर्ट रहा, मार्च का रिपोर्ट यहाँ भी दिख रहा है, यानी हमारे पास मार्च का है। और ये जनवरी का आई थिंक यहाँ तक है, बल्कि चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ से टॉप पे जा रहा है, ये हमारे पास फरवरी का है और अप्रैल का ही है। तो इस तरह जो है हम क्या कर लेते हैं कि हम बेसिक चीजें यानी मैटप्लॉट पे काम कर रहे होते हैं, और इसी चीज पे हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, वो होगा एक फाइनल प्रोजेक्ट, जिसपे जो है हमने पांडास के साथ फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। और पांडास के बाद जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल को यूज करने वाले हैं, यानी मैं अलग अलग उसमें प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ। एक हमारे पास जो है MS एक्सेल आने वाला है, एक हमारे पास जो है पावर BI को एक प्लेलिस्ट पे बनाने वाला हूँ, और एक हमारे पास जो है माई SQL है। और उसके साथ जो है यानी हमारे जो पांडास की तरफ से यानी पाइथन की तरफ से हमारे पास जो है क्या है, मैट प्लॉट है। मैट प्लॉट पे काम करेंगे, मैट प्लॉट है, और यही चार चीज़ों पे हम पहले फोकस करेंगे। और उसके बाद हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे, यानी जितने भी रियल लाइफ डेटा एनालिसिस वगैरह है उन पे बात करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं टास्क पे। आपने टास्क में क्या करना है, CSV फाइल एक रीड करो, यानी एक CSV फाइल लेके आ जाओ और पहले राइट कर लो, या जो है आप डायरेक्ट लेके आना चाह रहे हो तो फिर इसको उसमें रीड करवाओ, और फिर बार चार्ट और लाइन चार्ट बनाओ, जिस पे हमें मंथली और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस विजुलाइज करके दिखाओ। और उसके बाद जो है फाइल को CSV फाइल में अपडेट करो। सही है, CSV फाइल में जो है क्या कर दो, इसको अपडेट करके मुझे यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट इस कमेंट बॉक्स में भेजना है। स्क्रीनशॉट किस में भेजना है, कमेंट बॉक्स में आपने भेजना है, जिसपे आपके पास जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नीचे जो कमेंट है उसमें लिखें। कोशिश करें कि आप जो है अपने प्लेलिस्ट को पूरा मुकम्मल करें। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you learned something very interesting, and thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.